क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी, एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक मैपिंग गिवन है और फंक्शन जो गिवन है एफ ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए एक एककी आच्छादी फलन है। एककी और आच्छादक आपको चेक करना है। अगर एककी और आच्छादक दोनों हुआ तो वो बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन जो दिया है एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए गिवन है, वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स। तो सेट गिवन है आपको ए और बी, ए क्रॉस बी, और फंक्शन जो गिवन है एफ ए कोमा बी जो गिवन है वो दिया हुआ है आपको बी कोमा ए। इस प्रकार से डिफाइन है ये। तो अभी आपको इसे 1 1 और ऑन टू प्रूफ कराना है। तो अगर हम 1 1 लिखें तो पहले हम लिख लेते हैं 1 1 1 1 या एककी। वन वन के लिए आपको दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे ए क्रॉस बी से, यानी कि इस डोमेन से ए क्रॉस बी से। तो मान लेते हैं लेट A1 कोमा B1, इसे हम x1 का नाम दे देते हैं, और A2 कोमा B2 इसे नाम दे देते हैं x2 का। अभी लिखने में मतलब A1 कोमा B1 को हम x1 लिख रहे हैं और A2 कोमा B2 को x2 लिख रहे हैं। अभी A और वेयर A1 A2 बिलोंग्स टू A और B1 B2 बिलोंग्स टू B। ये ध्यान रहे कि ये जो पहले एलिमेंट है वो A में है और जो दूसरे एलिमेंट है वो सेट B में गिवन है। अब यदि हमें इसे 1 1 प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट माना एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x1 बराबर एफ x2। एफ x1 हमारा है एफ A1 कोमा B1 बराबर एफ A2 कोमा B2, और इसका जो डिफाइन है वो A कोमा B B कोमा A के इक्वल डिफाइन है। तो इसे लिखेंगे B1 कोमा A1 बराबर एफ, सॉरी एफ नहीं आएगा यहां पर, यह आ जाएगा B2 कोमा A2। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें ये आ जाएगा यहां पर A1 इजगल टू A1 इजगल टू A2 और B1 इजगल टू B2। तो इसका मतलब अगर A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 सो x1 बराबर x2। अर्थात हम लेके चले थे एफ x1 बराबर एफ x2 और हमने ये फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 1 1 है, 1 1 होगा, यानी कि एककी होगा। अभी हमें ऑन टू प्रूफ कराना है, यानी कि आच्छादक प्रूफ कराना है। मैं ऑन टू लिखता हूं, ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें एक एलिमेंट मान लेना है y बिलोंग्स टू b क्रॉस a से, और y इक्वल हम मान लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं हम b कोमा a। अगर y इक्वल टू b कोमा a है, वेयर चूंकि y b क्रॉस a में है, y बिलोंग्स टू b क्रॉस a, तो इसका मतलब ये हुआ b कोमा a बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a में। तो इसका मतलब ये हुआ कि b बिलोंग करता है b में और a बिलोंग करता है a में। तो a में बिलोंग करता है, b में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब b कोमा a को हम लिख सकते हैं f, सो y इजकल टू b कोमा a को लिख सकते हैं f a कोमा b, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है y कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए। आपका डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स आ जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट मैप हो रहा है। सो गिवन फंक्शन
ऑन टू होगा, दिया हुआ फंक्शन ऑन टू होगा। और चूंकि ये 1 1 और ऑन टू है तो इसका मतलब ये अच्छा एककी आच्छादक होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। गिवन है n बिलोंग टू n, n जो है नेचुरल नंबर है और फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एन इजिकल टू एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू यदि एन विषम है और एन बाई टू होगा यदि एन सम है। और जो मैपिंग दी हुई है एन से एन में दी हुई है और आपको बताना है एक की। और एफ एन टू एन मैपिंग है और एन बिलोंग्स टू एन है और फंक्शन आपको गिवन है एफ एन इजिकल टू एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू यदि एन विषम है यानी कि ओड है, एन इज ओड विषम और एन इज इवन यानी कि विषम और ये सम, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव कराना है 1 1 और 1 2। तो 1 1 के लिए 1 1 एककी के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे? तो मान लेते हैं लेट माना n1 n2 बिलोंग्स टू n, ये n इस n से माने यानी कि डोमेन से। अब डोमेन से माने हैं तो उसके लिए हम लिख लेते हैं। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं, अगर n ओड है, अगर दोनों ओड है या दोनों इवन है, या फिर n1 ओड है और n2 इवन है, तो तब हम तीनों केस में देखेंगे। या फिर आप इसे सिंपल तरीके से भी देख सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यदि मैं f1 निकालूं, 1 के लिए n ओड है तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इजकल टू 2 अपॉन 2 यानी कि 1। और f2 अगर निकालें हम, टू बाई टू इजकल टू हो जाएगा 1। तो f1 भी 1 पर मैप 1 1 को मैप कर रहा है और 2 भी 1 को मैप कर रहा है, तो 1 1 नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल 1 और 2 के लिए हुआ। हम फॉर ऑल लिखना है तो उसके लिए हम लिखते हैं यदि n1 n2 ओड हैं, ओड हो तो एफ एन वन बराबर एफ एन टू, एफ एन वन हो जाएगा n1 प्लस 1 बाई टू इजिकल टू n2 प्लस 1 बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां से सॉल्व होके आएगा n1 प्लस 1 बराबर n2 प्लस 1। या फिर हम फाइनली यहां पर बोल सकते हैं n1 इजकल टू n2। तो इस केस में तो फंक्शन 1 1 है, 1 1 होगा। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं, जब n1 और n2 सम है, सम हो तो एफ n1 एफ n2, तो इसका मतलब ये होगा n1 बाई टू इजकल टू n2 बाई टू। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n1 इजकल टू n2। यहां भी ये क्या हो रहा है, ऑन टू होगा, 1 1 होगा 1 1 यहां भी प्रूफ हो रहा है। अब जब थर्ड केस है, जब n1 ओड और n2 इवन, तो एफ n1 एफ n2, इसे सॉल्व करें, n1 ओड है तो इसी आ जाएगा आपका n प्लस 1 बाई टू और ये आएगा n1 बाई n2 बाई टू। तो यहां से सॉल्व हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा आपके पास n1 प्लस 1 इजक्वल टू n2। आप देख पा रहे हैं यहाँ n1
n1 इजक्वल टू n2 नहीं है, सो n1 नॉट इजक्वल टू n2, तो 1 1 नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः दिया हुआ फंक्शन फलन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में, थर्ड केस में ये 1 1 नहीं हो रहा है, दो में हो रहा है, इवन मानने पर, ओड मानने पर हो रहा है, लेकिन एक ओड एक इवन मानने पर ये 1 1 नहीं है, तो इसलिए दिया हुआ फंक्शन 1 1 नहीं है। अब इसे हमें ऑन टू प्रूफ कराना है, तो ऑन टू के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ऑन टू लेट, अभी हम एक एलिमेंट मान लेते हैं n, n बिलोंग्स टू n, लेकिन ये ध्यान रहे ये n जो माना है आपने अब की बार कोडोमेन से माना है, कोडोमेन से। अब इसमें दो केस है, इफ n इज ओड यानी कि विषम, यदि n विषम है, और इफ n इज इवन यानी कि सम। अभी n इज ओड, तो इसके लिए हम मान देते हैं n इजकल टू fn, n इजकल टू ओड के लिए था हमारा n प्लस 1/2, सॉरी यहां पर हमने n मान लिया, तो इसे हम और नाम दे देते हैं, क्योंकि वहां फंक्शन में हमारे पास n है, इसे हम y नाम दे देते हैं। y बिलोंग टू n, y बराबर fn, y बराबर fn, और y इज इवन, तो y इजकल टू fn, और यहां से अगर हम n निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1। अगर हम ओड ले रहे हैं तो n, y के प्रत्येक मान के लिए n एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग्स टू n डोमेन, यानी कि फॉर ऑल y के सभी मानों के लिए इस n का वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट के प्रत्येक मान के लिए। और इसके लिए देख लेते हैं, y इजकल टू इवन था, इवन के लिए fn, और y इजकल टू n/2, और n इजकल टू हो जाएगा 2y, और अगर y नेचुरल नंबर है तो 2y भी नेचुरल होगा, अगर यहाँ y नेचुरल था तो 2y माइनस 1 भी नेचुरल होगा, इसलिए हमने n में लिखा है, तो ये भी बिलोंग करता है n में। लेकिन ध्यान रहे कौन से n में बिलोंग कर रहा है? डोमेन में, फॉर ऑल y के सभी मानों के लिए x एग्जिस्ट करता है, यानी कि y का प्रतिबिंब, y किसी ना किसी अवयव x का प्रतिबिंब, n का प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब हो गया ये ऑन टू होगा। तो दिया हुआ फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू, इस प्रकार आता है। ऑन टू मतलब आच्छादक, तो अतः है फलन एककी तथा एककी आच्छादी फलन है, फलन है। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेट दिया हुआ है, आर में 3 नहीं है, रियल नंबर के जो सेट है उसमें 3 नहीं है, मतलब उसका, इसका नाम हमने दे दिया ए रियल नंबर है बट ए में 3 नहीं है। ऐसे ही बी रियल नंबर का पूरा सेट है बट ए 1 नहीं है, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए टू बी पर विचार कीजिए, क्या एफ एककी तथा आच्छादक है? तो एफ ए टू बी, ध्यान रहे ए क्या है और बी क्या है, तो ए जो गिवन है आर बट उसमें 3 नहीं है, और जो बी गिवन है वो भी आर है बट उसमें 1 गिवन नहीं है, और फंक्शन जो है ए टू, फंक्शन एफ एक्स जो गिवन है वो है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस
3। 1 1 और 1 2 चेक करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ आपके सामने है। तो पहले हम इसे 1 1 के लिए लिख लेते हैं 1 1 एककी। इसके लिए हम दो एलिमेंट मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल x1 x2 सभी मानों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यदि माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) लिखते हैं तो यहां पर f(x1) हमारा हो जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x - 3। अभी इसे सॉल्व करें तो ये आएगा आपका x1 - 2 x2 - 3 इज इक्वल टू x1 - 3 x2 - 2। सॉल्व करेंगे x1 x2 -3x1 -2x2 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 -2x1 -3x2 और प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल होगा, ये हम कैंसिल कर देते हैं। 6 कैंसिल विद दिस 6 और x1 x2 सॉरी यहाँ पर x2 छूट गया हमारे से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ये बचा है -3x1 -2x2 -3x1 -2x2 इज इक्वल टू 2x1 -3x2 -2x1 है। x1 को एक साइड कर लेते हैं, -3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू -3x2 और प्लस 2x2। यहां से आएगा -x1 इज इक्वल टू -x2 और इसे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। यही हमें प्रूफ करना था। यदि f(x1) बराबर है f(x2) के और x1 x2 आ जाता है तो अतः दिया गया फंक्शन गया फलन एककी फलन है। अब आच्छादक के लिए आपको लिखना है, आच्छादक लिखते हैं इसे हम आच्छादक। उसके लिए हम एक एलिमेंट मान लेते हैं y बिलोंग्स टू, y हम मानते हैं आपके कोडोमेन से b से। ध्यान रहे b में हमारा 1 नहीं था, रियल नंबर था पूरा b जो सेट था वो रियल नंबर का सेट था और a जो था वो भी आपका रियल नंबर का सेट था, बट उसमें 3 नहीं था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस चीज का भी इसमें आच्छादक में इसका प्रूफ होगा, मतलब इसका यूज होगा। y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू b फॉर ऑल y, और y इज इक्वल टू fx हम अगर लिखें और y fx आपको दिया हुआ है x1 - 2 सॉरी x - 2 x - 2 अपॉन में x - 3। यहां से x को वैल्यू निकालेंगे y - 3 y सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, y x - 3 इज इक्वल टू x - 2। अब इसे सॉल्व करें अगर, ये आएगा यहां से y x - 3y इज इक्वल टू x - 2। अभी x को अलग कर लेते हैं, y -1 x कॉमन ले लेते हैं यहां से इज इक्वल टू 3y 3y इधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस के 2 और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y - 2 अपॉन
y माइनस 1। अब y के प्रत्येक मान के लिए ये बिलोंग करता है आपका a में, क्योंकि y में हमारा y जो था हमारा था कोडोमेन से और उसमें 1 नहीं था। अगर यहाँ a की बजाय ये जो b था, b अगर r माइनस 1 था, अगर ये 1 हटा दिया जाता तो ये नॉट बिलोंग आता, क्योंकि अगर y जो होता r पूरा रियल नंबर होता और उसमें 1 भी होता तो 1 माइनस 1 इनफाइनाइट हो जाता ये, और ये x एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए यहां से 1 को हटाया गया है। तो अगर 1 हटा हुआ है तो इसका मतलब बाकी y के सभी मानों के लिए, y के सभी मानों के लिए x एग्जिस्ट करता है, y के सभी मानों के लिए x एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है वो समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि अगर y रियल है तो ये पूरा नंबर भी रियल होगा, और रियल का ही सेट था आपका a, तो बस उसमें 3 नहीं था, बाकी सब थे, तो x बिलोंग करता है 3 में, a में फॉर ऑल y। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अतः दिया गया फंक्शन फलन फंक्शन ऑन टू है, यानी कि आच्छादक है। अतः फलन एककी आच्छादी है, आच्छादी फलन है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन है, आप इसे पूरा भी लिख के देख सकते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एककी और आच्छादक ही चेक करना है। अगर मैं देखूं इसमें, चूंकि अगर मैं 1 लिखूं F1 भी आपका 1 आएगा और F माइनस 1 भी आपका 1 आएगा, तो ये एककी तो नहीं है, तो एककी आच्छादक है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें भी एककी दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं है। F बहुएक आच्छादक है, बहुएककी तो है, अब आच्छादक तो चेक करना पड़ेगा। अब आच्छादक अगर चेक करता हूं, यहां पर इसे y बराबर x की पावर 4 रखता हूं, और यहां से x अगर फाइंड करें तो x जो आएगा y की पावर 1/4 आएगा। y की पावर 1/4, अगर y क्योंकि रियल नंबर है और अगर ये नेगेटिव हो और नेगेटिव का 1/4 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो न तो एककी है और ना ही आच्छादक है। इसमें ये बात आप समझ पा रहे होंगे, अगर y नेगेटिव हो जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आच्छादक नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12, fx बराबर 3x fr2r, सही उत्तर चुनिए। अब इसमें आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, अगर fx1 बराबर fx2 रखें, यानी कि 3x1 बराबर 3x2, तो x1 बराबर x2 तो आ जाएगा, तो एककी तो है। अब एककी है, बहुएक ये नहीं होगा, एककी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन तो कट गए हमारे। एककी आच्छादक है, एककी है परंतु आच्छादक नहीं है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। अभी अगर इसे y इक्वल टू 3x रखें और यहां से x को फाइंड करें तो y/3 आएगा। y के प्रत्येक मान के लिए x तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो y/3 भी, अगर y रियल है तो y/3 भी तो रियल होगा, तो यानी कि आच्छादक है, तो एककी आच्छादक फलन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इसे हम ऑब्जेक्टिव को आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन के साथ। धन्यवाद।